कल हमने महारानी कुंती की प्रार्थनाओं का समापन किया था और अब आगे प्रत्यायित्थं कलापादै परिपूर्णाखिलोदया मंदं जहास वैकुंठो मोहयन इव मायया। आशीष प्रभु पढ़िए अनुवाद। अनम्यूट कीजिए। सुद गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती देवी द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। तात्पर्य, इस जगत में जो भी वस्तु मोहक होती है वो भगवान की अभिव्यक्ति कहलाती है। इस भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने में प्रवृत्त बुद्धिजीव भी उनकी योग शक्ति से मोहित होते रहते हैं, लेकिन भगवान के भक्त भगवान की महिमा से मित्र प्रकार से मोहित होते हैं और भगवान का कृपापूर्ण आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता रहता है। उनकी शक्ति का प्रदर्शन भिन्न प्रकार से होता है। जिस प्रकार से विद्युत शक्ति विविध क्षमताओं से कार्य करती है, श्रीमती कुंती ने ठीक है, भगवान की प्रार्थना भी यहाँ उनकी पर महिमा बताया जा रहा है किस प्रकार भगवान की मनमोहक मुस्कान भगवान ने दी, जैसे मानो कुंती महारानी की सारी प्रार्थनाओं को भगवान स्वीकार कर रहे हो और आदान प्रदान के रूप में भगवान मंद मुस्कान मुस्कुराते हैं। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि जितना भी भौतिक जगत में मोहक वस्तुएं हैं वह सारी कृष्ण की मुस्कान की ही एक शक्ति है। हम जहां भी मोहक वस्तु देखते हैं, जहां से भी आकृष्ट होते हैं, भगवान की ही शक्ति है। लेकिन उन सारी शक्तियों के स्रोत भगवान है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम है और जो सर्वाकर्षक है, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। यहाँ एक उदाहरण प्रभुपाद ने दिया है विद्युत शक्ति का। हमने पहले भी चर्चा की है। जिस प्रकार विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से ही हम हीटर भी चला सकते हैं, गीजर भी चला सकते हैं, एसी भी चला सकते हैं। तो वही विद्युत एनर्जी, वही इलेक्ट्रिसिटी प्रकाश भी दे सकती है, ठंडी हवा भी दे सकती है, गर्म हवा भी दे सकती है। वो केवल अलग अलग यंत्रों के माध्यम से अलग अलग सेवा आपकी कर सकती है। उसी प्रकार से भगवान की शक्तियां भगवान से अभिन्न है, लेकिन अलग अलग उपयोग के हिसाब से अलग अलग काम करती हैं। जैसे भगवान की माया शक्ति अलग है, भगवान की योग माया शक्ति अलग है, भगवान के स्वयं का पूर्ण ऐश्वर्य अलग है। तो उस प्रकार से यद्यपि कुंती महारानी बहुत सुंदर प्रार्थनाएं की, और भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक मतलब चुनिंदिता शब्दों से भगवान का गुणगान होता है और भगवान तुष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कोई अपनी प्रार्थनाओं से भगवान का पूर्ण रूप से व्याख्यान कर सके। भक्त जब भगवान को प्रार्थना करते हैं तो वो छोटे बच्चे की तोतली बोली के समान होती है। और जिस प्रकार छोटे बच्चे चाहे गलत भी बोले, थोड़ा बहुत तोतलाते हैं, गलत भी शब्द बोलते हैं, तो भी माता पिता को बहुत पसंद आता है। तो उसी प्रकार से भक्त जब भगवान की प्रार्थनाएं करते हैं, भले ही वो बाह्य दृष्टि से त्रुटिपूर्ण हो या फिर पूर्ण ना हो, अपूर्ण हो, फिर भी भगवान उसको बहुत पसंद करते हैं। और इधर कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को भगवान स्वीकार करते हुए मुस्कुरा रहे हैं। अगला श्लोक। तम बाढ़मिति उपामंत्र्य प्रविश्य गज साह्ययम् स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यं प्रेमणा राज्ञा निवारिता। खटाली माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। इस तरह श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थना स्वीकार करने के बाद भगवान हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। तो कुंती देवी की प्रार्थना सुन के भगवान कुछ बोले नहीं,
क्योंकि पता था थोड़ा भी बोलेंगे तो कुंती महारानी पे रुकने के लिए बोलेंगी। तो अंदर गए, बाकी स्त्रियां द्रौपदी इत्यादि, उत्तरा इत्यादि स्त्रियों को सबको बोला कि हम जा रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने पकड़ लिया। और युधिष्ठिर महाराज का प्रेम युक्त जो स्नेह था वो इतना ज्यादा था कि भगवान उनकी प्रार्थनाओं को कभी भी मना नहीं कर सकते थे। तो महाराज युधिष्ठिर ने बोला कि अभी आप मत जाइए। और भगवान युधिष्ठिर के मुख से समझ पा रहे थे कि युधिष्ठिर किसी शोक में डूबे हुए हैं, कोई चिंता उन्हें सता रही है। तो ऐसी स्थिति में अब कैसे ढूंढकर, ऐसे कैसे छोड़ करके जाएं? अगर मुस्कुराते हुए बोलते कि थोड़ा रुक जाओ, तो भी भगवान बोलते कि चलो मैं जा रहा हूं। लेकिन ऐसा लग रहा था उनके चेहरे से कि जैसे मानो कोई शोक में डूबे हुए हैं। तो ऐसे शोक में डूबे हुए मित्र को, भक्त को, बड़े भाई को कैसे भगवान छोड़ के जाएंगे? तो इसलिए भगवान वहां पर रुक जाते हैं और युधिष्ठिर की बात सुनते हैं कि युधिष्ठिर क्यों शोक में डूबे हुए हैं। व्यासादेर ईश्वरे हगै कृष्णे नाद्भुत कर्मणा प्रबोधितोऽपि तीर्हासैर् न बुध्यता सुचर्पिता। योगिता माता जी पढ़िए। सुजात। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर, व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सकते। हरे कृष्ण प्रभु। तो सभी लोग जब देख रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज किसी शोक में डूबे हुए हैं, तो वहां तो सभी उपस्थित थे, भगवान कृष्ण उपस्थित थे, व्यासदेव उपस्थित थे, इत्यादि इत्यादि अलग अलग मुनि उपस्थित थे। सभी युधिष्ठिर को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि अभी आप क्यों दुखी हैं। देखिए, युद्ध हुआ, बहुत लोगों का रक्तपात हुआ, वह हम सब मानते हैं, लेकिन यह तो धर्म युद्ध था। आप क्यों सोच रहे हैं कि आपके लिए युद्ध हुआ? युधिष्ठिर बोलते नहीं नहीं, मुझे राजा बनना था इसलिए युद्ध हुआ। लेकिन बाकी सब लोग समझा रहे थे उनको, नहीं ये तो धर्म युद्ध था, ये तो होना ही था, भगवान की इच्छा थी। लेकिन फिर भी सबके समझाने से भी युधिष्ठिर महाराज का शोक कम नहीं हो रहा था। आगे पढ़िए सुजाता माता जी तात्पर्य से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कुरुक्षेत्र के 18 दिनों के युद्ध में 64 करोड़ लोग मारे गए और कई लाख लापता हो गए। एक तरह से विगत 5000 वर्षों में यह विश्व का भीषणतम युद्ध था। महाराज युधिष्ठिर को मात्र सिंहासन दिलाने के लिए यह सामूहिक वध अतीव मनोसंतापी था। अतएव व्यास जैसे मुनियों ने तथा स्वयं भगवान कृष्ण ने इतिहासों के साक्ष्य से उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहा कि यह युद्ध न्याय संगत था, क्योंकि इसका कारण न्याय संगत था। लेकिन महाराज युधिष्ठिर संतुष्ट नहीं हुए, यद्यपि उस समय के महान पुरुषों ने उन्हें उपदेश दिया। यहाँ पर कृष्ण को अति मानवीय कर्म करने वाले कहे गए हैं, लेकिन इस मामले में न तो व्यास न ही कृष्ण राजा युधिष्ठिर को सांत्वना दे पाए। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे अति मानवीय कर्ता सिद्ध नहीं हो पाए? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। इसकी विवेचना यह है कि भगवान ने ईश्वर के रूप में राजा युधिष्ठिर तथा व्यास दोनों के ही हृदय में स्थित होकर इससे भी अधिक अति मानवीय कार्य किया, क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा थी। राजा युधिष्ठिर के परमात्मा के रूप में उन्होंने राजा को व्यास तथा स्वयं एवं अन्यों के शब्दों से आश्वस्त नहीं होने दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि राजा मरणासन्न भीष्म देव से उपदेश ग्रहण करें, जो भगवान के एक और महान भक्त थे। भगवान चाहते थे कि अपने भौतिक अस्तित्व के अंतिम समय में महान योद्धा भीष्म देव उनका साक्षात दर्शन करे और उस समय सिंहासनारूढ़ अपने पौत्रों राजा युधिष्ठिर इत्यादि को देखें और इस तरह वह शांति पूर्वक मृत्यु को प्राप्त हो। हरे कृष्ण। तो देखिए, हर व्यक्ति आपको भूल सकता है, भगवान कभी नहीं भूलते हैं। तो सब लोग यहाँ राज्य सिंहासन पे युधिष्ठिर बैठ गए, कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन एक व्यक्ति को सब भूल गए। कौन को? भीष्म पितामह, जो अभी भी रण क्षेत्र में पड़े हुए हैं बाणों की शैया में। तो सब लोग भूल गए, लेकिन कृष्ण नहीं भूले। कृष्ण कैसे भूलेंगे? भीष्म पितामह उनके परम भक्त हैं। तो भगवान ने एक प्लान बनाया, कैसे सबको लेकर के जाएंगे भीष्म पितामह के पास। तो युधिष्ठिर को बाह्य रूप से शोकाकुल दिखाया और बाहर से खुद ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो भाई, तुमको दुख लेने का जरूरत नहीं, तुम्हारी वजह से इतने लोग नहीं मरे हैं, ये तो न्याय होना था, इसलिए युद्ध होना ही था, तो मरना ही थे इनको। तो युधिष्ठिर महाराज मान ही नहीं रहे। जो व्यास देव शास्त्रों के रचयिता, उनकी बात भी नहीं मान रहे हैं। और जो कृष्ण ने अर्जुन को गीता समझा करके
उसका शोक दूर कर दिया, वह कृष्ण भी यहाँ पर फेल हो गए। क्यों? क्योंकि हृदय में बैठे हुए कृष्ण उसको मानने के लिए नहीं मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो बाहर से कृष्ण समझा रहे हैं, लेकिन हृदय से कृष्ण बोल रहे हैं मानो मत। तो इसलिए युधिष्ठिर मान ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर को हम भीष्म पितामह के पास लेकर के जाएंगे, और भीष्म पितामह जब उनको समझाएंगे, युधिष्ठिर का शोक दूर होगा। इससे बहुत सारे काम सिद्ध होंगे। एक तो कि भीष्म पितामह स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे कैसे युधिष्ठिर अभी राजा बन गए हैं। तो जब वो देखेंगे कि धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने हैं, तो उनको बहुत संतुष्टि होगी। दूसरा, भगवान स्वयं मृत्यु के समय भीष्म के सामने उपस्थित होना चाहते थे, तो इस बहाने भगवान भी जाएंगे और वहां खड़े हो जाएंगे, तो भीष्म पितामह अंतिम समय उनका दर्शन कर पाएंगे। तीसरा, भगवान एक और सिद्ध करेंगे प्रमाण कि मेरे समझाने से जो नहीं समझता है, मेरे भक्तों के समझाने से समझ जाता है, तो मेरे भक्त मुझसे भी ज्यादा महान है। इस तरीके से भगवान बहुत सारे कार्यों को सिद्ध करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ युधिष्ठिर भगवान की भी बात नहीं मान रहे हैं और बहुत ज्यादा शोक में डूबे हुए हैं। अब भगवान उनकी बात सुनते कि भाई तुम्हें शोक क्या है, बताओ दिक्कत क्या है। आहराज धर्मसुतश्चिन्तयन् सुहृदं वदम् प्रकृतेनात्मना विप्रा स्नेह मोह वशं गतः। जो धर्म राजा युधिष्ठिर है, वह अपने सुहृदम वदम, सुहृद जो प्रियजन थे, सुहृद थे, मित्र थे, रिश्तेदार थे, उनकी मृत्यु से बड़े व्याकुल हो गए। पायल माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। धर्म राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकवादी मनुष्य की तरह शोक संताप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। तो उनका मुख्य शोक का कारण था कि देखो मेरी वजह से इतने सारे मेरे मित्रों का, मेरे रिश्तेदारों का, सबकी मृत्यु हुई है और मैं इस स्नेह से मोहग्रस्त हो गया हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर मैं युद्ध नहीं करता तो ये सब बच जाते, लेकिन ऐसा तो नहीं था। भगवान को तो धर्म स्थापना करनी थी, चाहे युधिष्ठिर के द्वारा कराते, चाहे किसी और के द्वारा कराते, लेकिन युधिष्ठिर उस तरह महसूस कर रहे हैं। देखिए, भक्त में और अभक्त में ये अंतर होता है। अभक्त गलती करता है फिर भी नहीं मानता है, भक्त गलती नहीं कर रहा है फिर भी वो बोल रहा है कि नहीं मेरी गलती है। तो ये अंतर भक्त और अभक्त में होता है। वीर प्रसाद प्रभु यहाँ से पढ़िए, कर्तव्य पालन। हेडफोन निकाल लीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। मोबाइल से हेडफोन निकाल लीजिए। हाँ अभी बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, आवाज आ रही है, बताइए। कर्तव्य पालन करते हुए मनुष्य को शरीर के विनाश से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह शरीर जीवंत आत्मा का बाहरी पहनावा मात्र है। यह सब महाराज युधिष्ठिर को ज्ञात था, लेकिन भगवान की इच्छा से वे एक सामान्य मनुष्य जैसे बन गए, क्योंकि इस मोह के पीछे एक दूसरी बहुत बड़ी भावना थी कि राजा को भीष्म उसी प्रकार उपदेश दें जिस प्रकार स्वयं भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था। हरे कृष्ण। तो दोनों बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। एक तो युधिष्ठिर महाराज जानते थे कि किस प्रकार वह शरीर नहीं, वो आत्मा है। तो आत्मा और शरीर का ज्ञान युधिष्ठिर महाराज को था, तो वैसे उनको विचलित नहीं होना चाहिए था। और दूसरा पॉइंट, कर्तव्य पालन। वो जो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय धर्म स्थापना के लिए युद्ध करते हैं, तो दुर्योधन इत्यादि का वध किया, क्षत्रिय धर्म निभाते हुए कर्तव्य पालन किया, तो उसमें भी उनको विचलित नहीं होना चाहिए था, दोनों कारणों से। लेकिन फिर भी मोहग्रस्त क्यों दिख रहे थे? क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि वो भीष्म से उपदेश लें। कई बार भगवान अपने भक्तों को अपने से ऊंची स्थिति में रखते हैं। भगवान बोलते मैंने गीता का अर्जुन को ज्ञान दिया, लेकिन अभी मेरा ज्ञान युधिष्ठिर को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, अभी भीष्म की जरूरत है, क्योंकि मेरे भक्त मुझसे बड़े हैं, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। ये भगवान यहाँ बताना चाह रहे हैं। अहो में पश्यता ज्ञानम हृदि रूढ़म दुरात्मना पराख्या सैव देहस्य भव्यो में क्षोणि अक्षोणि हीर्हता। विनीत प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
धन्यवाद। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय, मैं सबसे पापी मनुष्य हूँ। जरा मेरे हृदय को तो देखो, जो अज्ञान से भरा है। यह शरीर जो अंततः परोपकार के लिए होता है, उसने अनेकानेक अक्षोहिणी सेनाओं का वध करा दिया है। आगे पढ़ो प्रभु जी। तो हाँ, तात्पर्य भी पढ़िए। तात्पर्य 21,870 रथों, 21,870 हाथियों, 1,09,650 पैदल तथा 65,600 घुड़सवारों का व्यूह अक्षौहिणी सेना कहलाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कई अक्षौहिणी सेना मारी गई थी। महाराज युधिष्ठिर संसार के सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा राजा होने के कारण इतनी भारी संख्या में जीवों के वध का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि यह युद्ध उन्हें सिंहासन पर बिठाने हेतु लड़ा गया था। यह शरीर आखिर परोपकार के लिए है। जब तक शरीर में प्राण रहता है, तब तक यह परोपकार के लिए होता है, और मरने के पश्चात यही कुत्तों तथा शगालों द्वारा या कीड़ों द्वारा खा लिया जाता है। वे दुखी थे कि इस नश्वर शरीर के लिए इतना बड़ा नरसंहार हुआ। हरे कृष्ण। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, जब हम जन्म लेते हैं तो कुछ वर्षों तक तो परिवार के लिए खिलौना रहते हैं। कोई गोदी में उठाता है, कोई खिलाता है, जैसे बिठाना है बिठाता है, जहां घुमाना घुमाता है, तो हम उनके आनंद का एक खिलौना बन जाते हैं। थोड़ा बड़े होते हैं, शिक्षा के लिए जाते हैं, तो जैसा शिक्षा पद्धति है वैसा हम लोग को पालन करना रहता है। बाद में फिर नौकरी करने लगते हैं, परिवार का पालन करने लगते हैं। बाद में बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे जैसे बोलते हैं वैसे करना पड़ता है। बाद में फिर मृत्यु हो जाती है तो या तो अग्नि को दे दिया जाता है, या जल को दे दिया जाता है तो जलचर व्यक्ति खा लेते हैं, या फिर कुछ नहीं होगा तो कुत्ते श्रृगाल उसके ऊपर बढ़िया फीस्ट करेंगे। तो उस प्रकार से हमारा शरीर हमारा था ही कब, बचपन से लेके मृत्यु और मृत्यु उपरांत तक दूसरों के लिए ही था। तो युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं, मैंने अपने शरीर के लिए इतने लोगों को मरवा दिया, यह कैसे संभव हो सकता है, मैं कैसा धर्मात्मा हूं। तो उस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज शोक कर रहे हैं। आगे, बाल दुजा सुहृन मित्र पितृ भात्र गुरु द्रुहा नामेस्या निरयन मोक्षो ही अपि वर्ष युता युतई। अजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभ चिंतकों, मित्रों, बुजुर्गों, गुरुओं तथा भाइयों का वध किया है। भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। हरे कृष्णा। तो जब युद्ध होता है तो सैनिक तो लड़ते ही हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे युद्ध के बीच में कुछ निर्दोष प्राणी आ जाए, उनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर सगे संबंधियों के मृत्यु से आघात पहुंचने से रिश्तेदार अपने प्राण छोड़ देते हैं। घर में जीविका चलाने के लिए कोई नहीं होता है तो लोग अपने प्राण छोड़ देते हैं, इत्यादि इत्यादि। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत लोगों का वध होता है। तो वह सब मेरे ऊपर ये सब पाप आएंगे, तो मैं तो अनेक अनेक जन्मों तक नरक में पाप भोगने के लिए अभी तैयार हूं। इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज शोक कर रहे हैं। नैनो राज्ञ प्रजा भर्तुर धर्म युद्धे वधो द्विषाम इति मेना तो बोधाय कल्पते शासनम वचा। दक्ष प्रभु पढ़िए। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर सही निमित्त के लिए वध करता है, उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। तो किसी ने बोला कि नहीं, आप तो राजा हैं, राजा को तो युद्ध करना ही पड़ेगा। युधिष्ठिर ने बोला, क्या युद्ध करने के पहले थोड़ी मैं राजा था, मेरा इंद्रप्रस्थ वगैरह तो सब कुछ छीन लिया गया था, तो मैं तो राज्य विहीन था, तो मैं तो राजा भी नहीं था, तो ये तो मेरे ऊपर भी लागू नहीं होता है, तो मैं तो वैसे भी वध नहीं कर सकता था। उस प्रकार से और आगे उनका शोक बढ़ता ही जा रहा है। स्त्रीणाम मद्धात बंधूनाम द्रोहो यद सावयितो हिता कर्मभिर्ग्रह में धीर्य नाहम कल्पो व्यपोहितम। अर्चना माता जी पढ़िए। मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया है, और इस तरह मैंने इस हद तक शत्रुता मोल ली है कि भौतिक कल्याण कार्य के द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है।
तो वो बोल रहे हैं कई स्त्रियों को मैंने विधवा किया, उनके रिश्तेदारों को मारा, उनके पिता, भाइयों, पतियों सबका वध किया, तो वह सब भी विधवा हो गई, उनका दुख भी मेरे ऊपर लगेगा। तो इस प्रकार से मैं कितना ही कल्याण कार्य कर लूं, कितने ही पुण्य कर लूं, इस पाप को मैं मिटा नहीं पाऊंगा। तात्पर्य विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। ग्रह मेदी वे हैं जिनका एकमात्र कार्य है भौतिक संपन्नता के लिए कल्याण कार्य करना। कभी कभी पाप कर्मों के कारण ऐसे कल्याण कार्यों में बाधा पहुंचती है, क्योंकि भौतिक कर्तव्यों को पूरा करते समय न चाहते हुए भी भौतिकवादी से कहीं न कहीं पाप हो ही जाता है। ऐसे पाप कर्मों से छुटकारा पाने के लिए वेदों में कई प्रकार के यज्ञों का विधान है। वेदों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अश्वमेध यज्ञ करने से ब्रह्मा हत्या तक से छुटकारा मिल सकता है। युधिष्ठिर महाराज ने ये अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन वे सोचते हैं कि ऐसे यज्ञों के करने से भी ऐसे घोर पापों से छुटकारा पाना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज हमने पढ़ा था 3 अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे युद्ध के बाद। तो 3 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भी उन्हें लग रहा था कि यह कर्म बंधन से मैं मुक्त नहीं होगा। ये कर्म बंधन इतना जटिल है कि जैसे ही हम कुछ कर्म करते हैं उसकी प्रतिक्रिया हमको बांध लेती है। इस प्रकार कार्यकलापों में जितना बंधते जाएंगे उतना ही मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो मैंने पाप कृत्य किया, मैं पुण्य कर रहा हूं, मैं तो बंधता ही जा रहा हूं भौतिक संसार में, तो मैं कैसे छुटकारा पाऊंगा। यद्यपि भगवान भगवद गीता में क्या बोलते हैं, निष्कर्म है, मेरे लिए कर्म करोगे तो कर्म बांधेगा नहीं। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध क्यों पांडवों ने किया था? क्योंकि भगवान की इच्छा थी, भगवान की इच्छा के लिए किया था। तो कर्म बंधन उन्हें बांध नहीं पाता, यह तो निश्चित है। तो किसी भी तरह से पांडवों को पाप नहीं छू पाया, क्योंकि वो भगवान के आदेशों का पालन कर रहे थे। लेकिन जो लोग निजी स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं उन लोगों को कर्म दोष लगता है। तो युधिष्ठिर महाराज यहाँ पर एक सामान्य व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं कि मैंने देखो अपनी इच्छा के लिए युद्ध किया और मेरे को कर्म बंधनों ने बांध लिया है, अब मैं कैसे मुक्त होऊंगा, कितने यज्ञ कर लूं लेकिन मैं इस पाप से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। यथा पंकेन पंकाम्भा सूरया वा सुराकृतं भूत हत्याम तथैवैकं नायज्ञैर्मार्षुटुम् अर्हति। रंजना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, अथवा जैसा मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। हरे कृष्ण। यहाँ युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं, मान लो गंदा पानी है, कोई कीचड़ में ही डाल रहा है तो कैसे स्वच्छ होगा। मान लो कोई मदिरा का पात्र है, उसको वो धो रहा है, लेकिन कैसे धो रहा है, मदिरा से ही धो रहा है, तो कैसे स्वच्छ होगा। उसी प्रकार से मैंने नर संहार किया और अब मैं पशुओं की बलि दूं, दूसरा संहार करूं, तो कैसे प्रायश्चित होगा। ये तो प्रायश्चित नहीं है। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज अपना खेद व्यक्त कर रहे हैं। प्रमोदानंद प्रभु जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अश्वमेध यज्ञ गोमेध यज्ञ जिसमें घोड़े या सांड की बलि दी जाती है, वास्तव में पशुओं के वध करने के लिए नहीं थे। भगवान चैतन्य ने बताया कि यज्ञ की वेदी पर बलि किए गए ऐसे पशुओं को पुण्य जीवन दान दिया जाता था। ये वेदों के मंत्रों की क्षमता को सिद्ध करने के लिए किया जाता था। निश्चय ही वेदों के मंत्रों तथा सही ढंग से पाठ करने पर यज्ञ करता पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन ऐसे यज्ञ यदि अनुयुक्त विधि से अक्षम लोगों द्वारा किए जाते हैं तो वे पशु बलि के दोषी बनते हैं। कलह तथा दंभ के इस युग में ठीक से यज्ञ संपन्न करवाना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे यज्ञ संपन्न कराने वाले दक्ष ब्राह्मणों का अभाव है। अतः महाराज युधिष्ठिर कल युग में यज्ञ संपन्न करने का संकेत देते हैं। कल युग के लिए एकमात्र संस्कृत यज्ञ हरिनाम यज्ञ है, जिसका सूत्रपात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया।
लेकिन किसी भी पशु वध करने के बाद ऐसा हरिनाम यज्ञ संपन्न करके प्रायश्चित नहीं किया जा चाहिए। भगवान के सभी भक्त कभी भी सर्वार्थवश पशुवध नहीं करते, लेकिन वे क्षत्रिय कर्म को करने से कभी पीछे नहीं हटते, जैसे भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया था। अतः जब प्रत्येक वस्तु भगवान की इच्छा के लिए की जाती है तो सारा काम बन जाता है। ऐसा करना भक्तों के लिए ही संभव है। हरि कृष्ण धन्यवाद। इस प्रकार प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं किस तरह प्रमाणित यज्ञ जब होते थे तो जिन पशुओं की बलि दी जाती थी वो पुनः जीवित हो जाते थे। तो अभी तो ऐसा करना संभव नहीं है, इसीलिए यह प्रैक्टिकल नहीं है कि हम यज्ञ करें। चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए कलयुग का यज्ञ क्या बताया? हरिनाम संकीर्तन। जब हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो त्रुटिपूर्ण यज्ञ नहीं, वह पूर्ण रूप से शुद्ध यज्ञ है। लेकिन फिर भी ऐसा हरिनाम यज्ञ भी पशु बलि के साथ नहीं, पशुवध के साथ नहीं होता है, क्योंकि किसी भी जीवात्मा की प्राण को लेना यह भक्त लोगों का स्वभाव नहीं है। हाँ, क्षत्रिय कर्म के कारण अर्जुन इत्यादि ने युद्ध किया, लेकिन भगवान का आदेश पालन करने के लिए किया। ये स्वयं के जिह्वा के आनंद के लिए किसी पशु का वध करना यह भक्त लोगों को शोभा नहीं देता, इसलिए भक्त लोग कभी नहीं करते हैं। इस प्रकार भगवान की इच्छा के लिए भक्त लोग कार्य करते हैं। और युधिष्ठिर महाराज यहाँ बता रहे हैं कि मैं इस प्रकार के त्रुटिपूर्ण यज्ञों को करके कैसे अपने नरसंहार का पश्चाताप करूंगा, यह मेरे लिए संभव नहीं है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत कुंती द्वारा प्रार्थनाएं तथा परीक्षित की रक्षा नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो इस प्रकार यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। कल से हम लोग प्रयास करेंगे अगला अध्याय शुरू करने के लिए। 9वां अध्याय, जहाँ भीष्म पितामह अपने शरीर छोड़ेंगे और बहुत सुंदर शिक्षाएं युधिष्ठिर महाराज को देंगे। वहाँ भीष्म पितामह की भी सुंदर प्रार्थना है, संक्षिप्त प्रार्थना है। भगवान को युधिष्ठिर महाराज, भीष्म पितामह भी प्रार्थना करते हैं। तो यह सब अगले अध्याय में। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, विनोद प्रभु बताइए। जी प्रभु जी, प्रभु जी एक प्रश्न है मेरा कि चेतना में, जैसे जीव में जो चेतना आती है उसके बाद उसका चित्त, मन और अहंकार कैसे निर्मित होता है, ये पूछना है। ये चित्त मतलब है हृदय, जहाँ आत्मा निवस्थान करती है। चित्त का मतलब होता है चेतना का जो समग्र रूप है, उसको चित्त बोला जाता है। जो आत्मा, चित्त मतलब है आत्मा का पहला आवरण, जहां से चेतना निकलती है। और वह चेतना जिस शरीर में आत्मा रहती है उस पूरे शरीर को चेतन करती है। जैसे मान लीजिए आपने बल्ब लगाया किसी कमरे में, तो बल्ब से जो इमीडिएट प्रकाश निकल रहा है वो चित्त है, लेकिन वह प्रकाश पूरे कमरे में जा रहा है, वह चेतना है। तो आप समझ पा रहे हैं, एक सिगड़ी के पास बैठते हैं तो एकदम पास में कैसा ताप लगता है, लेकिन थोड़ा दूर थोड़ा कम ताप लगेगा। उसी प्रकार आत्मा के इर्द गिर्द चेतना का गुच्छा रहता है जिसको चित्त बोलते हैं, और पूरे शरीर में चेतना विस्तार करती है। बुद्धि और मन ये भौतिक हैं, चेतना आध्यात्मिक है। बुद्धि और मन भौतिक हैं, जिनके माध्यम से आत्मा शरीर के साथ आदान प्रदान करती है। मन सूक्ष्म भौतिक पदार्थ है जिसको अहंकार का निर्माण कैसे होता है? हाँ, अहंकार का निर्माण कैसे होता है? हाँ, अहंकार का मतलब है जब आत्मा अपने स्वरूप को भूल जाती है और वह यह सोचने लगती है कि मैं भौतिक पदार्थ हूं, इस भावना को अहंकार बोला जाता है। अहंकार कोई जड़ पदार्थ तो है, लेकिन ऐसा दिखेगा नहीं कि हाँ ये अहंकार है। जैसे मानो ये काला डब्बा है तो मैं बोल नहीं सकता कि ये अहंकार है, ऐसा नहीं। वो सूक्ष्म आवरण है जिसमें आत्मा यह सोचने लगती है कि मैं भौतिक पदार्थ हूँ। वहां से सारी गड़बड़ शुरू होती है। अब मैं भौतिक पदार्थ हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं भौतिक ऐश्वर्य में लिप्त होऊंगा, तो उसके लिए प्लानिंग चाहिए। तो प्लानिंग कौन करता है? बुद्धि करती है। अच्छा, जब प्लान हो गया तो प्लान को एग्जीक्यूट कौन करेगा? वह मन करता है। मन जाकर के इंद्रियों को बोलता है तुम इधर भागो, तुम इधर भागो, तुम ऐसा करो, तुम जाओ वो सेवफल उठा करके खा लो। फिर इंद्रियां सेवफल उठा करके खा लेंगी, तो वो इंद्रियां फिर कर्म करती हैं। तो उस प्रकार से क्रम है। पहले चित्त,
चित्त के ऊपर आवरण होता है अहंकार का, अहंकार के ऊपर बुद्धि, बुद्धि से फिर मन, और मन से इंद्रियां। तो उस प्रकार से आत्मा प्रगतिशील होती है भौतिक संसार में। तो प्रभु जी ये जो मैं है, ये मैं अहंकार का मेन फैक्टर है क्या? मैं आया तभी अहंकार आया। हाँ, मैं हूं, लेकिन मैं कौन हूं ये अहंकार है। अगर वही आत्मा बोलेगी मैं कृष्ण का दास हूं, तो फिर भौतिक अहंकार नष्ट हो गया। अगर वही आत्मा बोलेगी कि नहीं नहीं मैं तो विनोद प्रभु हूँ, मैं विनोद कुमार श्रीवास्तव हूँ, तो फिर वो अहंकार हो गया, फिर वो अहंकार का आवरण हो गया। ठीक है, ओके प्रभु, धन्यवाद। विनीत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा सीधा प्रश्न तो नहीं है, बाकी जो थोड़ा सा मैंने पूरे अभी अध्याय को, जो अभी संवेदनशीलता जो युधिष्ठिर महाराज की बता रहे हैं, तो प्रभु जी ये जो एक बात समझ में आ रही है कि मतलब एक ही परिवार में पैदा हुए कौरव और पांडव, और एक ही गुरु से शिक्षा ली, और दोनों के भाव में इतना अंतर आया, तो जो हम थोड़ा सा समझे, इतना सा समझ पाएगी, जो मतलब जो है ये कृष्ण भावना भावित थे युधिष्ठिर महाराज और पांडव, तो ये इतना ही सच है कि और भी कुछ इसमें था प्रभु जी? यही बात है। देखिए, जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन उनको इतना कष्ट दिया, उसी के लिए अभी शोक कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। अगर मान लो उल्टा होता है, एक सेकंड के लिए सोच लें कि पांडव मर जाते, तो क्या दुर्योधन उनके लिए रोता? क्या दुशासन उनके लिए रोता? वह तो खुश होते कि हाँ हमारा अभी कांटा निकल गया। तो यह अंतर है भक्त में और अभक्त में। किसी परिवार से ही तो जो आतंकवादी है वो किसी परिवार से ही तो होंगे ना, उनके भी तो माता पिता होंगे, वो तो आतंकवादी नहीं होंगे। हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन कहने का अभिप्राय अच्छे परिवारों से भी गलत लोग निकल सकते हैं। यह दुर्योधन इत्यादि अपने उदाहरण से सिखाते हैं कि भले ही आपका उच्च कुल हो, भले ही अच्छे गुरु हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन फिर भी दुष्ट प्रवृत्ति हो सकती है, जो कृष्ण भावनामृत के माध्यम से जिसका निवारण संभव है। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू। अजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ग्रह में मेघी जो आया, ग्रह मेधी जो शब्द है, दो शब्द हैं पारिवारिक संबंधी, जो है पारिवारिक जीवन में जीने वालों के लिए दो शब्द शास्त्र में आते हैं, एक गृहस्थ और एक गृह मेधी। गृहस्थ मतलब कौन होता है? जो घर में स्थित है लेकिन मन कृष्ण में है, वह गृहस्थ आश्रम में है। आश्रम मतलब आश्रम का उद्देश्य कृष्ण के प्रति चेतना का विस्तार, तो वह यद्यपि घर में स्थित है लेकिन मन कृष्ण में है, उसको गृहस्थ बोलते हैं। गृह मेधी मतलब जिसका मन बुद्धि सब कुछ घर में ही है। जैसे हम किसी गाय को खूंटे से बांध देते हैं, जितनी बड़ी रस्सी होती है गाय उतना ही घूमती है, वैसे ही उसका खूंटा बंधा हुआ है घर में, वह उससे बाहर निकलता ही नहीं, कृष्ण भावनामृत में आता ही नहीं, वह भक्ति करता ही नहीं, उसको गृह मेधी बोलते हैं। तो दोनों ही प्रकार से, बाहर से दोनों एक जैसे दिखते हैं, हाँ ये भी पारिवारिक है ये भी पारिवारिक, लेकिन एक गृहस्थ हो सकता है, एक गृह मेधी हो सकता है। तो यहाँ पर गृह मेधी शब्द क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि युधिष्ठिर ने जिनका वध किया था वो भक्त नहीं थे, वो तो दुर्योधन इत्यादि थे, गृह मेधी थे, लेकिन फिर भी उनके लिए विलाप युधिष्ठिर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। हरे कृष्णा। सोनू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी मैं हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पूछ रही थी प्रभु जी कि क्या भक्ति के लिए ये सब इतनी बड़ी बड़ी बातें जानना बहुत जरूरी है क्या, जो आप बताते हैं? ये सब मुझे बहुत कठिन सी लगती हैं। देखिए, भक्ति भावुकता रह जाएगी अगर शास्त्र ज्ञान नहीं होगा तो। यह संबंध ज्ञान बहुत आवश्यक है। जब तक हम भागवत को पढ़ेंगे नहीं, अपने से जो हम मार्ग में चल रहे हैं उस मार्ग में जो शुद्ध भक्त बने हैं उनके बारे में जानेंगे नहीं, तो हमारी भक्ति केवल भावुकता रह जाएगी। इसको बोलते हैं सहजिया। सहजिया मतलब जब भगवान आएंगे तो भगवान के सामने आंसू भी गिरेंगे, और फिर जब माया आएगी तो माया के साथ भी हम चले जाएंगे। तो यह, इससे बचने के लिए संबंध ज्ञान बहुत आवश्यक है। यद्यपि हम शास्त्र में देखते हैं गोपियों का उदाहरण, जो अनपढ़ महिलाएं थी, लेकिन फिर जब भगवान को प्रार्थना करती हैं, गोपी गीत में आप भागवत के 31वें अध्याय में देखेंगे, दशम स्कंद के, जब वही गोपियां भगवान को प्रार्थना करती, किस स्तर की प्रार्थना करती है, बोलती नखल गोपिका नंदनो भगवान अखिल देही नाम आत्मराम दृक। हे भगवान, आप
आप नंद यशोदा के पुत्र नहीं हैं, आप प्रत्येक जीव के हृदय में बैठे हुए परमात्मा है। ये ज्ञान किसने दिया उन गोपियों को? पूर्व जीवन में ये सब पढ़ा है, भागवत इत्यादि पढ़ी है, इसलिए भक्ति मिली है। तो बिना संबंध ज्ञान के भक्ति नहीं मिलती है, इसलिए शास्त्रों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। गुरु के निर्देश में जिस प्रकार प्रभुपाद हमको शास्त्र दे करके गए हैं, ये शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो बस भक्ति भावुकता रह जाएगी। फिर जब माया थोड़ा सा थप्पड़ मारेगी, प्रलोभन देगी, भक्ति छूट जाएगी। तो अगर अडिग स्थिर रहना है भक्ति में, तो संबंध ज्ञान बहुत जरूरी है। हम लोग देखते हैं, क्या नारद मुनि ने ब्रह्मा से ज्ञान नहीं लिया? क्या व्यासदेव ने नारद से ज्ञान नहीं लिया? क्या पांडवों ने भीष्म इत्यादि से ज्ञान नहीं लिया? हर महान भक्त ने जो कार्य किया है उसी का अनुसरण हमको करना है। आजकल जो लोग बोलते हैं कि नहीं देखो ये तो भाव है, भगवान के प्रति भाव है, हमारा केवल एक ही भाव है, इंद्रिय तृप्ति का भाव। ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो हम भौतिक संसार में आते ही नहीं। हम इतने महान भक्त होते तो भौतिक संसार में क्यों आए हैं? हमारा एक ही भाव है, इंद्रिय तृप्ति का भाव, और उससे बाहर निकलना है तो संबंध ज्ञान शास्त्रों को पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। नहीं तो कृष्ण के प्रति उस प्रकार से अनुराग नहीं आएगा जिस प्रकार शुद्ध भक्तों के अंदर है। ठीक है। एक बात और प्रभु जी, ये मैं पहली बार आपसे सुन रही हूँ ये सब, इसके पहले मैंने भागवतम सुनी नहीं है। मैं जब आपको सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ याद हो गया। जैसे ही वीडियो बंद होता है, मैं दिन भर सोच सोच के पागल हो जाती हूँ कि आपने सुबह क्या बोला था, मुझे कुछ याद नहीं आता है। फिर मुझे मन में बहुत बुरा लगता है, बहुत रोना आता है और बहुत गिल्टी फील होती है। गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं इस प्रश्न का उत्तर दोनों तरफ से दूंगा। एक, पहला, याद रखने के लिए आप नोट्स बना सकते हैं जब हम भागवत पढ़ते हैं। एक तो आप सबके पास भागवत पुस्तक है भागवत, तो पुस्तक में ही आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मार्क करिए। उधर ही आप पेंसिल से कुछ इम्पोर्टेंट आपको लगता है तो नोट्स भी बना सकते हैं, या अलग से एक कॉपी में भी अच्छे से लिख सकते हैं। जितना रिवाइज करेंगे उतना याद रहेगा। ये तो पहला बात। लेकिन इससे दूसरा भी एक बात है। देखो, आपने एक हफ्ते पहले डिनर में क्या खाया था, याद है? 2 हफ्ते पहले डिनर में क्या खाया था, याद है? नहीं याद है। लेकिन क्या वो खाने से आपके शरीर को पोषण मिला? पोषण मिला या नहीं मिला? मिला। यद्यपि खाना याद नहीं है, लेकिन खाने ने अपना कमाल दिखाया। उसी तरीके से भागवत जब हम पढ़ते हैं, भागवत हमारी भक्ति की पोषण करती है। वो 1 घंटा जो हम भागवत के साथ बिता रहे हैं वो हमारी भक्ति का पोषण कर रही है। यद्यपि हम याद रहे नहीं रहे, वो हमारी भक्ति का पोषण साथ साथ में करती चली जा रही है। तो इसलिए याद नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भागवत पढ़ना चाहिए। वो 1 घंटा हमको पोषण मिल रहा है। लेकिन फिर रिवाइज करेंगे, याद रखेंगे और चिंतन मनन करेंगे तो और ज्यादा बेनिफिट उसका उठा पाएंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। तो अभी 5-7 प्रश्न और हैं, लेकिन हमको मंदिर जाना है। आज आखिरी दिन है उज्जैन में, फिर हम बाहर जा रहे हैं। तो आप लोग आपके प्रश्न लिख के रख सकते हैं, फिर हम कल हमारे पास टाइम रहेगा, कल हम लोग चर्चा कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, कल एग्जाम, कल टेस्ट है ना, एग्जाम है ना? टेस्ट 2 दिन बाद थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ेगा। कल हम लोग कक्षा करेंगे। टेस्ट परसों, सॉरी, कल 26, 27, 28 तारीख को टेस्ट करेंगे। 28 ठीक है। तो जिनके प्रश्न है वो लिख के रखिए, कल हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। की जय। हरे कृष्ण।